नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द स्टडी आश्रम टीएसए पर। दोस्तों, हम आज ये बाल विकास का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सफलता के राज अगर पूछा जाए तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ज़्यादातर सॉल्व करिए और सफलता प्राप्त करिए। तो जो भी सफल व्यक्ति हैं उनका ये राज है एक, कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको प्रॉपर तरीके से एकदम कंठस्थ करके याद रखते हैं और अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो हम भी ये देखते हैं। दोस्तों बताइए, क्या हम इसके बारे में डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ें या फिर हमने फास्ट तरीके से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ें, कि हम क्वेश्चन पढ़ें और फिर उसका आंसर लगा करके आगे बढ़ जाएं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ये फास्ट रिवीजन की तरह रहेगा। तो बाल विकास जो है तो इसका पहला हम आज लेकर के चल रहे हैं। इसके आगे लगभग हम इसका टॉपिक वाइज तो नहीं कह सकते, संपूर्ण बाल विकास का लगभग 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करते चलेंगे हर एक वीडियोज़ में। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे कम महत्वपूर्ण कारण क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कम कारण कौन सा है? तो उन लक्ष्यों की उनकी प्रगति की निगरानी करना, ये तो सही दिख रहा है। उसके अधिगम एवं विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में हर छात्रों की भागीदारी, ये भी बाल केंद्रित शिक्षा में ये भी सही लग रहा है। किसी भी अंतराल को संबोधित करने का निर्धारण जो है तो करते हैं, ये भी सही है। तो इसमें जो है तो दोस्तों ये जो पूछा है कि सबसे कम महत्वपूर्ण कारक, देखिए मुख्य सामग्री और कौशल, सबसे कम महत्वपूर्ण कारक जो है तो इसमें बाल केंद्रित शिक्षक में महत्वपूर्ण मुख्य सामग्री और कौशल, ये आयोग ने इसी को सही माना है दोस्तों। इसके हालांकि ये मजबूत ये भी दिख रहा है, लेकिन चारों ऑप्शन तो आपको ऐसे ही दिखेंगे कि एकदम चारों के चारों सही है। तो हमें तो इसमें ये पकड़ना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि मानव जात में अभिवृत्ति किस प्रकार की वितरित होती है। मानव जात में किस प्रकार की अभिवृत्ति किस प्रकार की वितरित होती है? तो सामान्य वितरण होता है दोस्तों। ये जल्दी से आगे बढ़ेंगे, इसको हम आगे देखते हुए। मानव जात में अभिवृत्ति किस प्रकार से होती है? तो इसका वितरण जो है तो सामान्य तरीके से होता है। हम आगे देख रहे हैं इसमें, कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है? उसे जुड़े मानसिक प्रतिरूप, इसका ऑप्शन देखिएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन जो है तो कोई वस्तु क्या है उसके बारे में हम कैसा व्यवहार करते हैं, तो आप सीधा समझिए उनका ये जीन पियाजे जी का स्कीमा है। कोई वस्तु क्या है उसके बारे में हमारा व्यवहार कैसा है, किस तरह से विचार है हमारा, तो वो स्कीमा है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप सॉल्व करके चलिए। ये संपूर्ण बाल विकास के हैं, हम कुछ लेकर के चलते हैं इसमें। 15 बच्चों की कक्षा में जहां आपके पास 15 अलग अलग सीखने की शैली और 15 अलग अलग व्यक्तित्व वाले बच्चे, बाल केंद्रित शिक्षण में आप किस तरह से शिक्षा देंगे? एक शिक्षण प्रणाली के साथ पाठ्य योजना विकसित करना, प्रत्येक बच्चों को देखकर उसकी पाठ्य योजना विकसित करने, उसकी आज ज़रूरतें क्या है। कक्षा के मध्य क्षमता को लक्षित करते हुए पाठ्य योजना बनाना, ये तो ज़्यादा कुछ ठीक लग नहीं रहा है दोस्तों। एक पाठ्य योजना विकसित करती है जो सभी के लिए उपयुक्त होती है। देखो, सब बालक जो होते हैं तो एक जैसे नहीं होते, उनका IQ लेवल एक जैसा नहीं होता। इसमें से प्रत्येक बच्चों के लिए अलग अलग पाठ्य योजना देखिए, अलग अलग देख करके उनकी क्षमता के अनुसार जो है तो ये विकसित की जाती है। इसे ही माना गया, आयोग ने इसे ही माना है। आगे हम देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है दोस्तों? जॉन डीवी हैं। हम फास्ट रिवीजन करते हुए चलते हैं दोस्तों कि पियाजे ने क्षमताओं और योग्यता के नाम को क्या कहा है? उन्होंने स्कीमा कहा है। जैसे हम अभी लास्ट क्वेश्चन में देखे थे क्या है इसके बारे में हमारा क्या व्यवहार है, तो वो क्या था? स्कीमा है। तो क्षमता और योग्यताओं का नाम दिया है स्कीमा को। अन्वेषण की बात करते हैं वहीं, तो 7वां क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण या डिस्कवरी अधिगम में शिक्षा अधिगम में एक किसकी भूमिका निभाता है? अन्वेषण या अधिगम में शिक्षक अधिगम के एक बिंदी की भूमिका निभाता है। किसकी निभाता है? देखिए, सलाहकार हो सकता है दोस्तों, लेकिन उत्तर जो है तो अपना समन्वयक है। प्रबंधक और प्रेरक से तो कोई मतलब ही नहीं। सलाहकार हो सकता है लेकिन आयोग तो समन्वयक मानता है, समन्वयक है, और ये तो समन्वयक सही भी है। विशेष शिक्षा से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको भी विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे तो
जो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा है विकलांगों के लिए विशेष शिक्षा की बात करता है। तो विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम यानी विशेष शिक्षा से संबंधित कौन है? विकलांगों से संबंधित है। बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी होती है। बुद्धिमत्ता तीव्रतर विकास से जुड़ी होती है तो उच्च बुद्धि से होती है। देखिए जिसका तीव्रता से विकास होता है, तीव्रतम बुद्धिमत्ता बढ़ेगा तो उसका बुद्धि कैसे होगी? उच्च होगी। दोस्तों ये देख रहे हैं 10वें नंबर में कि अधिगम सिद्धांत माता पिता की भूमिका को उनके बच्चों को विकास में कैसे चिन्हित करता है। आपके समझ में आएगा कि शिक्षक के रूप में हो सकता है, समाज के रूप में भी हो सकता है, भागीदारी तो होती है उनकी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ये प्रशिक्षक के रूप में, शिक्षक के रूप में नहीं, ये प्रशिक्षक के रूप में माता पिता जो है तो बच्चों के साथ अधिगम में उनका सहायता करते हैं। ये चिन्हित किया जा सकता है कि माता पिता क्या हैं? उनके प्रशिक्षक हैं। वही बात करते हैं, अगर एक समूह में समाज मिति विश्लेषण का उपयोग व्यक्तित्व को बिंदी बिंदी के विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। देखिएगा दोस्तों, क्या ये एक समूह के समाज मिति विश्लेषण का उपयोग, समाज मिति का विश्लेषण आप जेएम ब्रूनर की बात करते हैं, इनके समाज मिति से इनका सिद्धांत है, उपयोग व्यक्तित्व के विधि के रूप में मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है? महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए दोस्तों, ये वस्तुनिष्ठ ऐसा है कि समाज मिति में जो है विश्लेषण का व्यक्तित्व विधि के रूप में सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय वस्तुनिष्ठ जो है तो आकलन ये भी है कि वस्तुनिष्ठ के क्षेत्र में माना जाता है। आगे आप पढ़ेंगे इसके बारे में। विलियमसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन और परामर्श का लाभ होता है? भावनात्मक पहलू के बजाय बौद्धिक पर जोर दिया जाता है। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, से उत्तर यही सही है हमारा कि विलियमसन के अनुसार कि निर्देशन और परामर्श, जो निर्देशन दिया जाता है, जो हम दूसरे को डायरेक्शन देते हैं वो निर्देशन होता है, जो हम लेते हैं वो परामर्श होता है। तो भावनात्मक पहलू के बजाय हम बौद्धिक पर जोर दें तो वो क्या होता है? निर्देशन और परामर्श है। दोस्तों मैं 15 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के चलेंगे। ये प्रैक्टिस है दोस्तों, ये प्रैक्टिस है। अब ईवीएस का ये लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करिए, सफलता की गारंटी है। देखिए दोस्तों कठिन है, ये सवाल ऐसे ऐसे हैं कि हमने बाल विकास अच्छी तरह से पढ़ लिया है, लेकिन ये सवाल आते हैं जब सामने तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों से नहीं बनता हो जो प्रैक्टिस नहीं किया है। बाकी तो आप समझदार हैं दोस्तों, बाकी तो सबके लिए खिलौने जैसा लग रहा होगा, लेकिन सबकी बात नहीं करते। हम सबको एक साथ बाल केंद्रित या समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है, समावेशी शिक्षा को लेकर के चलते हैं। तो उसी में से वो चाहे विकलांग हो, चाहे बधिर हो, चाहे मुख बधिर हो, वो सबको हम एक साथ लेकर के चलेंगे। तो सरकारें ऐसा लेकर के चलती है, तो जो कमज़ोर है, जो तेज़ है, प्रतिभाशाली है, जो मंद बुद्धि है, तो साथ में चल रहे हैं, तो धीरे धीरे हम चलेंगे दोस्तों। तो विलियमसन के अनुसार तो ये भावनात्मक पहलू हो गया। अर्थोटिक की बात करते हैं, अगर अर्थोटिक उपकरण में मुख्य रूप से किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? तो ये अगर ये कहेगा किसी के लिए नहीं, शरीर अंगों की मरम्मत के लिए, शरीर अंगों की समर्थन के लिए और न होने वाले अंगों की जगह लगाने के लिए। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर किसी को चोट आ जाती है, अगर उसके पैर में, घुटने में या उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, तो एक कैप टाइप का लगा दिया जाता है कि नीचे सपोर्ट मिले और थोड़ा सा ऊपर फीमर जंघा के पास मिले। तो ये जो है तो ये समर्थन के लिए है, शरीर के अंगों के लिए समर्थन के लिए ऑर्थोटिक उपकरण बनाया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छात्रों के अधिगम के परिणाम के विषय में आकलन को बिंदु बिंदु मूल्यांकन के रूप में जानते हैं। बिंदु बिंदु मूल्यांकन के रूप में जानते हैं। जो हम छात्रों के अधिगम के जो परिणाम का आकलन करते हैं वो क्या है? वो क्या है दोस्तों? निदान है। नैदानिक नहीं है, निदान है। आप उपचारात्मक और निदानात्मक पढ़ते हैं, उसको देखिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देख रहे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन ओरिएंटेशन जो कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? कोहल वर्ग के दोस्तों आपने देखा होगा, कोहल वर्ग ने 3 चरण के स्टेज उन्होंने बताया है, 6 स्टेज बताया है और 3 चरण बताया उन्होंने। उसी का एक प्रथम चरण है और उत्तर चरण करके। तो इसमें दंड एवं आज्ञा के प्रति अनुकूलन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन कोहल वर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के चरण के अंतर्गत आता है? पारंपरिक चरण के अंतर्गत कौन सा आता है? तो सामाजिक सहानुभूति और विवेक, दंड एवं आज्ञा का प्रतिकूलन, सार्वभौमिक और नैतिक मूल्यों का सहायक सामाजिक। ये देखिए दोस्तों सबको आप पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन ये जो थोड़ा सा एक पारंपरिक सा लग रहा है, ये सामाजिक सहानुभूति विवेक, ये क्या है? हमारा सही उत्तर है ये सामाजिक। के दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके चलिए, सफलता की गारंटी है।
दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। ये फास्ट रिवीजन है, 15-15 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के चल रहे हैं। एमपी टेट का ये बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है। आज यहीं तक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर के आएंगे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, ये सफलता की गारंटी एकदम। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। टिल दैट टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। आप हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।